Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में। देयर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में सरफेस टू सरफेस हीट का ट्रांसफर होता है और लास्ट क्लासेस में हमने यही पढ़ा कि कन्वेक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर किस लॉ को फॉलो करते हुए होता है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के बारे में हमने आपको बताया था कि कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर होता है वो किसी हॉट सरफेस से किसी लिक्विड में हीट का ट्रांसफर होता है। द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड फॉर अ यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द फ्लूइड एंड यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इन यूनिट टाइम। दैट मीन्स कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट का ट्रांसफर हो रहा होता है यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस में यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम में, वो हम कंसीडर करते हैं कन्वेक्शन में। द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर बिटवीन सरफेस एंड एडजेसेंट फ्लूइड इज प्रिस्क्राइब्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कन्वेक्शन में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो बेसिकली जिस लॉ को फॉलो करते हुए होता है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्यों? क्योंकि इसमें लिक्विड का इन्वॉल्वमेंट होता है। हीट ट्रांसफर थ्रू हॉट सरफेस टू लिक्विड होता है। यहाँ पे कोल्ड सरफेस पे लिक्विड प्रेजेंट होता है। These are following equations for Newton's law of cooling. Q is equal to HA Ts minus TL, where Q is the rate of conductive heat transfer, जिस रेट से हीट का ट्रांसफर हो रहा है किसी मीडियम में। A is the area exposed to the heat transfer, that means the solid medium or the liquid medium जहाँ पे हीट को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है ट्रांसफर के लिए किसी कोल्ड सरफेस पे। Ts is the surface temperature, surface temperature होगा किसी लिक्विड का किसी हॉट सरफेस से किसी लिक्विड में हीट का ट्रांसफर। Tf is the fluid temperature, that means कि अगर आप एक कोल्ड बॉडी ले रहे हैं, कोई फ्लूइड ले रहे हैं, तो धीरे धीरे जो उसमें किसी हॉट सरफेस से टेम्परेचर का ट्रांसफर हो रहा है या डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है हॉट सरफेस से फ्लूइड की कोल्ड सरफेस से, दैट इज फ्लूइड टेम्परेचर। एंड H क्या है? H हम एक कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि आपको हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन में हेल्प करेगा। यहाँ पे हमें किसी H की वैल्यू निकालनी होती है। फ्रॉम दिस फॉर्मूला, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव गॉट दिस इक्वेशन लाइक H is equal to Q upon A Ts minus TL। यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। इस कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है ये कुछ ना कुछ ऐसे फिनोमेना पर बेस्ड है जिसका इस पर असर पड़ता है। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से फिनोमेना हैं। द वैल्यू ऑफ H totally depends on the following factors. These factors are thermodynamics and transport properties. Transport properties in the sense viscosity, density and specific heat, जो कि कैरी करती है किसी लिक्विड को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो लिक्विड में विस्कोसिटी होती है, डेंसिटी आएगी कि कौन सा लिक्विड कितना डेंस है, थिकनेस कितनी है, उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, और ऐसे और भी जो फैक्टर्स होंगे वो सारे ही यहाँ पे इंक्लूड होंगे। फिर फ्लूइड का नेचर क्या है, कौन सा फ्लूइड है जो कितनी देर में हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है, कितनी देर में वो गर्म हो रहा है, उसका नेचर क्या है, मतलब वो विस्कस है, थिक है, डेंस है, बहुत ज्यादा नेचर ऑफ द फ्लूइड। ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस, किस सरफेस के थ्रू हीट का ट्रांसफर हो रहा है, वो सरफेस का टेक्सचर स्मूथ है या फिर इरेगुलर सरफेस है, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। दैट इज प्रिवेलिंग थर्मल कंडीशंस, मतलब कि क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होगी हीट के ट्रांसफर के लिए। दिस इज द जनरल फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ H। The quantity 1 upon HAQ is equals to Ts minus TL, that is surface temperature minus fluid temperature upon 1 upon HA is the quantity which is known as conduction thermal resistance RTH of convection of heat fluid. This is all about the heat transfer by convection. ओके क्लास, अभी तक हमने जो कन्वेक्शन टॉपिक पे स्टडी किया हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन, अब हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे
transfer coefficient is 20 watt per meter square degree centigrade. Calculate the rate of heat transfer. यहाँ से क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ रहा है कि एक प्लेट है, उस प्लेट का जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसके ऊपर हवा का ट्रांसफर हो रहा है, हवा वहां से पास हो रही है और हवा का जो टेम्परेचर है, एयर का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इस कोड में जो कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है उसे हमें निकालना है कि किस रेट से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो हमारे पास गिवन क्वांटिटीज जो है वो है एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट दैट इज 1 into 1.5 मीटर स्क्वायर। Ts is the surface temperature. surface temperature किसका होगा? प्लेट का surface temperature 300 डिग्री केल्विन सेंटीग्रेड। फ्लूइड का या एयर का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कोफिशिएंट है हमारा कन्वेक्टिव हीट कोफिशिएंट 20 W पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी हमने पढ़ा कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन कन्वेक्शन मोड होगा उसके लिए फॉर्मूला है आपका QHA Ts minus TL। यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे और हीट ट्रांसफर रेट निकालेंगे। तो H की वैल्यू होगी 20, एरिया हो गया 1.5, सरफेस का टेम्परेचर आपका है 300 माइनस फ्लूइड का टेम्परेचर है 20 डिग्री। नाउ इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालना है जो कि आपका आएगा 8400 वॉट और हम इसे लिख सकते हैं 8.4 किलो। This is the overall rate of heat transfer through the convection mode from the hot plate to air. Now second question, a wire of 1.5 mm in diameter and 150 mm long is submerged in a water at atmospheric pressure. एक आपकी वायर है जिसकी थिकनेस दी हुई है, उसका डायमीटर दिया हुआ है और उसकी लेंथ दी हुई है। उसे एक लिक्विड में या वाटर में पोर किया जा रहा है, डुबा दिया जा रहा है जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा है। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द वायर एंड इज इंक्रीज्ड अंटिल द वाटर बॉइल्स। इलेक्ट्रिक करंट को हम उसमें से पास कराते हैं और तब तक पास कराते हैं जब तक कि करंट फ्लो होने की वजह से जो वाटर है उसका टेम्परेचर इतना ना हो जाए कि वो बॉईल करने लगे। और हम सब जानते हैं कि जो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दिस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अंडर द कंडीशन ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज 4500 W per meter square degree centigrade. Find how much electric power must be supplied to the water maintained at wire surface at 120 degree centigrade. हमें निकालना है कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हम सप्लाई करें जबकि वायर का जो सरफेस टेम्परेचर हो वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड के नियर रखा हो। तो सेम एज हमारे पास गिवन क्वांटिटीज है, डायमीटर दिया हुआ है 1.5 mm है, क्योंकि हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ हीट कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है वो मीटर्स में है तो हम इसे भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1.5 mm दैट मींस 0.0015 मीटर। लेंथ दी हुई है वायर की, लेंथ ऑफ वायर 150 mm दैट मींस 0.15 मीटर। सरफेस एरिया के लिए हम वायर का जो सरफेस एरिया है वो निकालेंगे, दिस इज पाई dl और यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.14 और 22/7 दोनों ही आप रख सकते हैं इनटू d की वैल्यू है 0.0015 इनटू l की वैल्यू है 0.15 मीटर स्क्वायर एरिया। इसे सॉल्व करेंगे तो जो एरिया की वैल्यू आएगी दिस विल बी 7.0
मीटर/डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें जो फाइंड आउट करना है कि कितना इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई किया जाए वाटर को, जहां पर वाटर का जो सरफेस टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ना उससे बढ़े ना ही उससे नीचे जाए। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर होगा सप्लाई जो किया जा रहा है वो टोटल कन्वेक्शन और लॉस जो हीट हो रही है आपकी कन्वेक्शन के थ्रू उसके इक्वली होगा, दैट इज Q इक्वल टू HA TS माइनस PF। यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। H की वैल्यू है आपकी 4500, एरिया है 7.068 into 10 to the power 4 minus 4, TS minus PF 120 minus 100, और इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आपको टोटल इलेक्ट्रिक पावर आएगी या टोटल कन्वेक्शन हीट लॉस आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 63.6 watt. This is your answer.